लेकिन हम अब इस कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए हम कर्म सिद्धांत को समझते समझते एक एक कर्म की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने कर्म देख लिए हैं? 4 कर्म देखे हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और आयुष्य कर्म। और आज अब जिस कर्म की बात करने जा रहे हैं उसे क्या कहा है? उसे कर्मों का राजा कहा गया है। क्या कहा है? कर्मों का राजा कहा गया है। और ऐसा कर्मों का राजा कौन है? कौन है? मोहनीय कर्म, जो कर्मा का राजा है। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जैसे अगर युद्ध के अंदर कर्म, जब युद्ध होता है और अगर राजा घायल हो जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो सहजता में सामने वाले पार्टी की क्या हो जाती है? जीत होती है। ठीक उसी तरह अगर ये मोहनीय राजा हमारे कर्म, हमारा जो ये मोहनीय कर्म है हमारे जीवन से चला जाए तो हम कौन बन जाते हैं? हम भी क्या, जीत हमारी होती है। और इसीलिए इसको राजा कहा गया है कि ये जाने से सब कुछ खत्म, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इसको राजा क्यों कहा गया है? इसके जाने से सब कुछ अच्छा होता है, ये सही बात है, लेकिन इसको राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे कर्मों में इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा है। क्या है? इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब 70 तो समझ में आ गया, कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ गुना करोड़, करोड़ को मल्टीप्लाई बाय करोड़ से करो तो क्या हो जाता है? कोड़ा कोड़ी। और सागरोपम, सागरोपम को समझाते हुए भगवान ने उपमा के द्वारा समझाया है कि देखिए 12 किलोमीटर पूरा चौरस खड्डा बनाया। अब यहाँ से वेसु कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। और उससे ज़्यादा ले लो तो एक अनुमान लगा लो कि यहाँ से अगर हम नापें तो 12 किलोमीटर ऊपर, 12 किलोमीटर वर्टिकल और 12 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा क्या बनाया है? इतना बड़ा गड्ढा बनाया है। और उस गड्ढे के अंदर आपके और हमारे बाल नहीं, आपके और हमारे बाल हमें पतले लगते हैं, लेकिन इससे 4096 गुना पतले बाल, जो बाल युगलिक के होते हैं, उन युगलिक के बालों को इतने टुकड़े करना कि अगला टुकड़ा न हो सके। और उस 12 किलोमीटर गड्ढे के अंदर क्या कर देना? एकदम ठसाठस भर देना। और भरने के बाद इतना ठसाठस कि चक्रवर्ती की सेना भी जाए तो उसमें से एक बाल इधर का उधर ना हो। और प्रत्येक 100 वर्ष में उस एक बाल को निकालना। कितने वर्ष में? प्रत्येक 100 वर्ष में उस बाल, एक एक बाल के टुकड़े को निकालना। और जिस समय पर वो पूरा गड्ढा खाली होगा उसे एक पल्योपम कहा है। क्या कहा है? जब तक तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समय कितना होगा, ये समय इतना बड़ा है। और उसके बाद में 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। 10 करोड़ पल्योपम, जब एक पल्योपम ही इतना बड़ा हो सकता है तो 10 करोड़ पल्योपम को गुना 1 करोड़ पल्योपम करने के बाद कितना होता है? 1 सागरोपम। और मोहनीय कर्म की स्थिति क्या बताई है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये एक बार तीव्रता से चिपक गया तो ये पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा? कब तक? इतने लंबे समय तक नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यवान आत्मा है जो आप यहाँ पर पहुँची है। क्यों सौभाग्यशाली है, क्यों पुण्यवान है? क्योंकि हम, आपको कहना चाहिए कि आप सबको बधाई होनी चाहिए, चाहे हम हो या आप हैं। क्योंकि जब इस 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से कोई भी जीव 59 कोड़ा कोड़ी सागरोपम को खत्म कर देता है, पूरी तरह से क्षय कर देता है, तब उसको एक बार धर्म स्थान में आने की इच्छा होती है। क्या होता है? कितना उसको माइनस करना पड़ेगा? 70 कोड़ा कोड़ी में से 59 कोड़ा कोड़ी माइनस करेगा। जब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बचता है तब वो क्या करता है? धर्म स्थान में आता है। धर्म करने की इच्छा होती है, सामायिक करने की इच्छा होती है, जिनवाणी को श्रवण करने की इच्छा होती है। तो हम सौभाग्यशाली हुए या नहीं हुए? क्योंकि हमने मेहनत कितने कर दी है? 69 को खत्म करके आ गए हैं। अब बचा कितना है?
अब बचा एक है, अब उसकी मेहनत क्या है, इसकी मेहनत से तो कितनी मेहनत लगेगी इसको ख़त्म करने के लिए, बहुत कम लगेगी, लेकिन अभी भी उस मेहनत को हम करना नहीं चाहते और इसीलिए इस मोहनीय कर्म के जाल में क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और इसीलिए जब तक इसको ख़त्म नहीं करते तब तक हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ऐसा ये मोहनीय कर्म है। और इस मोहनीय कर्म की बाकी बातों को बताते हुए, प्रकृति को बताते हुए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का जब उदय होता है, इसके भी सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र ऐसे आदि भेद हैं, लेकिन जब इसका उदय होता है तो जीव को क्या है, जिनवानी सुनना अच्छा नहीं लगता, उसको अन्य जो मिथ्यात्व का मत है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो समझ जाना कि हमारे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। ये वार करता है हमारी श्रद्धा पर, हमारी आस्था पर। जब भी हमारी जिन वचनों के प्रति आस्था डिगने लग जाए तो समझ जाना कौन से कर्म का उदय है, कौन से, कुछ नहीं भी समझा तो इतना समझ जाना मेरे मोहनीय कर्म का उदय है। और ये मुझे कहाँ से दूर लेकर जा रहा है, मेरे जिनवानी से दूर लेकर जा रहा है। जब जब आपको धर्म करने की इच्छा न हो, कोई कर रहा है वो भी अच्छा न लग रहा हो, तो समझ जाना कि कौन सा कर्म बार रास्ते में आ रहा है, मोहनीय कर्म रास्ते में आ रहा है। ये मेरी आस्था को डिगाने का प्रयत्न कर रहा है और इसीलिए मेरा संसार बढ़ाने के लिए ये मुझ पर आक्रमण कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इससे लड़ने की तैयारी करना है। और दूसरा बताया है चारित्र मोहनीय। अब ये जो चारित्र मोहनीय कर्म है, इसके अंदर और प्रकृति को देखकर सबसे महत्वपूर्ण बात इस चारित्र मोहनीय के साथ जुड़ी है कि कषाय और इसका बहुत गहरा संबंध है। जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो चार कषाय जो भगवान ने बताए हैं, कौन से चार कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इसी के अंदर बताते हुए कहा है कि जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया का, लोभ का उदय होता है तब जीव क्या करता है, जीव बहुत तीव्र नीच या तो नरक या तिर्यंच गति का बंद करता है। और जब ऐसा क्रोध आता है, जैसे अभी अभी हमने किसकी कथानक सुनी, अग्नि शर्मा। जो अग्नि शर्मा ने क्या किया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया और उसमें नियाना बांध लिया कि मैं भव भव तक इसको क्या करने वाला बनूं, मारने वाला बनूं। ये हुआ अनंतानुबंधी क्रोध। ऐसा ही मान, ऐसा ही माया, ऐसी ही लोभ जब अगर हम ऐसा बंद करते हैं तो हमारा नरक और तिर्यंच का बंद होता है। कई बार ऐसा प्रसंग होता है कि हम कितनी बार मुंह से कह देते हैं मैं मर जाऊंगा पर इसके घर पर कभी भी पैर नहीं रखूंगा। कोई पिता अपने पुत्र से इतना क्रोधित होता है कि कह देता है कि क्या है, मैं मरूंगा तब इसको मेरी चिता को क्या मत लगाने देना, हाथ मत लगाने देना। जब हम ऐसे शब्द अपने मुंह से प्रयोग करते हैं और उसी तरह आना जाना बंद करना, बातचीत बंद करना, तो समझ जाना हम धीरे धीरे किसका बंद कर रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का। चाहे मान भी वैसा है कि इसने मुझे पूछा नहीं, अब अगली बार जिंदगी में कभी इसको मैं मान सम्मान नहीं दूंगा। माया करूंगा, चीटिंग करने का भाव तीव्रतम है और ग्रुप में मिलकर, साथ में मिलकर सामूहिक रूप से किसी को ठगा है, किसी को फंसाया है, तो भी अनंतानुबंधी माया का। और जब लोभ होता है कि लोभ हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के हिस्से का भी क्या चाहिए, मुझे चाहिए। तो ऐसे जब हम इन कषायों को इतने तीव्र गति से बांधते हैं तो हम अनंतानुबंधी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का क्या करना है, अगर ऐसा कुछ भी सोचा होगा आज तक तो इस भाव को क्या करना है, अभी खत्म करना है, क्योंकि किसी के जिंदगी का भरोसा नहीं है। आप सोचेंगे संवत्सरी पर्व आएगा, उस समय मैं जाऊंगा, अपने मन को मनाऊंगा, समझाऊंगा। अब किसको पता कि हम इस संवत्सरी के दिन यहाँ पर रहेंगे या भी नहीं रहेंगे। तो वो कुछ हो उससे पहले अगर किया है तो अभी यहाँ से निकलने से पहले अपने इस भाव को क्या कर देना, इस भाव को समाप्त कर देना।